इन दिनों कोरोना वायरस के बाद जिस वायरस की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मंकी पॉक्स वायरस। इस समय 27 देशों में मंकी पॉक्स वायरस का प्रकोप है और 780 से अधिक प्रयोगशालाओं ने इनके मामलों की पुष्टि इन प्रयोगशालाओं में की जा चुकी है। इस बीच इसे लेकर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इसके डीएनए का विश्लेषण कर यह अंदेशा जताया कि यह वायरस 2017 से ही अफ्रीका के बाहर फैलने लगा होगा। इस वायरस को पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में स्थानिक मारी यानी कि एंडेमिक फैलाने वाला माना जाता है। पिछले कुछ महीनों में पहली बार इसका प्रकोप अफ्रीका के बाहर फैलता देखा जा रहा है। बेहिसाब तरीके से फैल सकता है ये वायरस। ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में एन ओटूल और उनकी टीम ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि हम जिस पैटर्न को देख रहे हैं उससे ये लगता है कि ये वायरस कम से कम 2017 के बाद से मानव में पहुंच रहा है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने एक बयान में कहा था कि एक ही समय में कई देशों में मंकी पॉक्स की अचानक मौजूदगी से यह पता चलता है कि कुछ ही समय में यह बेहिसाब तरीके से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी माना कि मंकी पॉक्स वायरस बेहिसाब फैल सकता है। धीरे धीरे विकसित होता है मंकी पॉक्स। इसके अलावा ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की टीम ने मंकी पॉक्स वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की, जिसमें बताया गया कि नए मामलों के लिए जिम्मेदार वायरस 2017 और 2019 के बीच इजराइल, नाइजीरिया, सिंगापुर और ब्रिटेन में फैला। पहले के इन मामलों की तुलना में नए वेरिएंट में 47 डीएनए अक्षर परिवर्तन है और ये एक अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या है, जिसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि मंकी पॉक्स धीरे धीरे ही विकसित होता है और इसमें प्रतिवर्ष लगभग एक म्यूटेशन होता है। इन 47 परिवर्तनों में से लगभग 42 में डीएनए अक्षर टीटी से टीए या जीए में एए बदलना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि APOBC3 नामक मानव एंजाइम का एक समूह है जो अपने डीएनए में म्यूटेशन को प्रेरित करके वायरस से बचाव में मदद भी करता है। तेजी से होता है म्यूटेशन जो कि हानिकारक है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि अमेरिका में अनुक्रमित 10 मंकी पॉक्स वायरसेस में से 3 में कुछ अंतर देखा गया है, जबकि कुछ वायरस जो हैं वो अभी भी 2017 से ही संबंधित हैं। 3 मामले उन लोगों में पाए गए जिन्होंने 2021 या 2022 में अफ्रीका और मध्य पूर्व के विभिन्न देशों की यात्रा की थी। ये वायरस कुछ जानवरों से लोगों के शरीर में पहुंचता है। ये कहा जा सकता है कि ये 2017 से ही अफ्रीका में काफी व्यापक रूप से फैल रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं को यह जानकर आश्चर्य भी हुआ कि मौजूदा वायरस 2017 की तुलना में बहुत तेजी से बच्चों या बुजुर्गों के लिए हो सकता है खतरनाक। स्विट्जरलैंड में बर्न विश्वविद्यालय में एमा हॉटक्राफ्ट के हवाले से ये कहा गया, आज हम वायरस में जो म्यूटेशन देखते हैं उससे लगता है कि वो निश्चित रूप से वो नहीं है जो दूसरे वायरसेस को मारते हैं। ये कुछ अलग किस्म के हैं। हॉटक्राफ्ट ने यह भी कहा कि अब तक मंकी पॉक्स के मामले हल्के हो रहे हैं। अगर मंकी पॉक्स वायरस बच्चों या बुजुर्गों को संक्रमित करना शुरू कर देता है तो इस पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है।